में 3 या 4 क्लास में किसी को किसी टॉपिक में कुछ पूछना है, क्लियर है, या फिर चलें आगे? क्लियर है सर। क्लियर है नूप को? और बाकी लोग आर्यन, दीपेंद्र, हिमांशु, नदीम, यशी, कुछ पूछना है? क्लियर सर। हाँ, यशी, नदीम, हिमांशु, दीपेंद्र, क्लियर है? यस सर क्लियर है। यस सर सर एक क्लियर है। पूछना है। ऑफलाइन में सबको क्लियर है? हैं? सी शार्प में पूछना है सर, इनकैप्सुलेशन हो गया ना? उस एनकैप्सुलेशन टॉपिक। पूछना है? नहीं सर, ये हो गया ना, ये मैंने अभी तक सर मैं क्लास नहीं ले रहा हूँ, थोड़ा कोई जो है बात ना नहीं, मैं। कोई बात नहीं। अगर एनकैप्सुलेशन नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म चल रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म का टाइम दे सकता हूँ अगर पढ़ना चाहते हो तो। जिन लोगों को भी पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में कुछ बेसिक पढ़ना हो, स्टार्ट करूंगा मैं, वो है 11 बजे के स्लॉट। ठीक है? जिनका ओके कोई सर, डाउट ठीक हो है ठीक। पॉलीमॉर्फिज्म का, ठीक है, या ठीक है सर। पॉलीमॉर्फिज्म के आगे जितने भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो दोबारा से, तो 11 बजे का टाइम दे रहा हूँ सेम इसी आईडी से। क्लियर? ओ, आप लोग ओके ज्वाइन सर। कर सकते हो। बस उसकी ओके रिकॉर्डिंग सर। नहीं आएगी, बट क्लास लेते रहो अपनी। क्लियर? ठीक है सर। ठीक है। 10 से 11 आपका डाटाबेस, 11 से 12 सी शार्प टॉपिक है, उसमें पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है? अगर आगे का पढ़ना चाहते हो, रिपीट रिविजन करना चाहते हो, उसमें कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। रिवीजन तभी करना जब उसको पढ़ो। ठीक है? चलो, तो हमने कल इसमें किया था टेबल आइडेंटिटी। क्लियर? आइडेंटिटी में मैनुअल डाटा डालना है। क्लियर? वेर केयर एंड वेर केयर। क्लियर? या किसी कुछ पूछना है? चलो, उसके बाद एक टेबल और बनाते हैं, क्रिएट टेबल। यहां बना दिया हमने सेल में। अब इसमें दिया हमने आईडी, इंटीजर टाइप की। हाँ, क्या हो गया? बोलो। आइडेंटिटी प्राइमरी की, सॉरी, प्राइमरी की तो पढ़ाई नहीं अभी। आइडेंटिटी सीरीज बना दी 1,1। नेम दे दिया हमने यहाँ पे वेर कैर, और यहाँ दे देते हैं अमाउंट। अमाउंट में आ गया मेरे पास डेसिमल। एक दे दिया मंथली सैलरी, डेसिमल 18,2। क्लियर यहाँ तक? अब इस 18,2 का मतलब क्या है? मेरे पास टोटल 18 डिजिट कंटेन करूंगा। बात समझ रहे हो ना? टोटल 18 डिजिट कंटेन करूंगा। डेसिमल से पहले 16, डेसिमल के बाद 2। क्लियर है ऑनलाइन में यहाँ तक? क्लियर? यस सर। तो जरूरी नहीं है कि आप 18,2 लिखो, आप चाहो तो 7,2 लिख दो। बात समझ रहे हो ना? कितना भी डाल दो। क्लियर? डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू लेनी है, डेसिमल से वैल्यू कितनी लेनी है। अब हमने करा इसके अंदर एक रिकॉर्ड फिल। यहाँ दिया इंसर्ट इनटू सैलरी, और इसमें दिया हमने वैल्यूज, और आईडी अपने आप सिस्टम बना के देगा। नेम डाल दिया अरुण, अमाउंट डाल दिया 2500, और ये दे दिया। ठीक है? एक बार रिकॉर्ड चेक करते हैं तो क्या आउटपुट आया। दोनों में डिफरेंस क्या है, डेसिमल और पॉइंट में लिखने का मतलब। डिफरेंस, पहले डिफरेंस समझ आ गया? क्या डिफरेंस है? अगर मैंने यहाँ पे कोई रेशियो बना रखा है, अगर मैं कोई डेसिमल के बाद वैल्यू नहीं देता हूँ तो .00 अपने आप लिख देगा। बट डेसिमल में तुम्हें मैनुअल डालना पड़ेगा। तो ठीक है, हाँ। एक बार मैनुअल डाल के भी देखते हैं कि मैनुअल डालने के बाद डाटा आएगा या नहीं, और कितनी वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। क्लियर? तो फिर यहाँ पे एंटर करा हमने, क्या पब्लिक का, यानी कि डेसिमल के अंदर मैं कितना भी कर लूं, पॉइंट के बाद वैल्यू नहीं आएगी। अगर आपने कोई रेशियो या रेंज दे रखी है तो डेसिमल की वैल्यू आ जाएगी। इतना क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना किसी को ऑनलाइन में? क्लियर?
चलें आगे। क्लियर है? ऑनलाइन में सबको क्लियर है? सर जहाँ पे हम ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं इसकी साइज, अगर वहां पे हम 0.00 करके एंटर करा लेगा? अब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये देखो ना। हाँ हाँ हाँ, ये ओके सर। वन है, इसमें विदाउट है, इसके अंदर ये है, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे 18 9 7 6 5 4 डेसिमल से लेफ्ट साइड कितनी वैल्यू चाहिए ये बता दो, और राइट साइड कितनी वैल्यू चाहिए ये बता दो। दोनों मैनुअल है, फिक्स नहीं है। 18/2, 18/2 मैंने एक स्टैंडर्ड साइज डाल दिया है जो नॉर्मल चलता है हमारे पास, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं। क्लियर? पॉइंट लगाओगे ना, पॉइंट से लेफ्ट साइड, पॉइंट से राइट साइड, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? 18 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। हाँ, जो रेंज हमने सेट करी है उसमें टोटल काउंट करेगा 18 डिजिट। क्लियर? इंक्लूडिंग डेसिमल वैल्यू के साथ। पॉइंट से पहले 16 और पॉइंट के बाद जो डेसिमल वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास? 0.2। क्लियर है यहाँ तक? आप चाहो तो 0.4 डाल दो, तो डेसिमल वैल्यू से पहले कितने हो गए 18 में से? 14 डिजिट वहां पे और 4 डिजिट आपके डेसिमल के। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है? बोलो। चलें आगे। क्लियर है ऑनलाइन में? बोलो। चलें आगे। यस सर। डाटाबेस कैसे बनाना है? डाटाबेस को रीनेम, टेबल को रीनेम, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, टेबल के अंदर वेरिएबल कैसे आप डिक्लेयर करते हो, ठीक है। टेबल के अंदर ऑल्टर स्टेटमेंट कैसे चलानी है, कॉलम को ऐड, डाटा टाइप चेंज करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए, टेबल और डाटाबेस को कैसे ड्रॉप किया जाता है, टेबल और डाटाबेस को कैसे रीनेम किया जाता है, कॉलम को कैसे रीनेम किया जाता है, ड्रॉप करके डिलीट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है सबको? इतने टॉपिक आप पढ़ चुके हो। क्लियर? यस सर। चलो उसके बाद अब देखो, एक टेबल बनाते हैं। क्रिएट टेबल, हमने दिया मार्कशीट, आईडी इंटीजर टाइप की, आइडेंटिटी लगा दी हमने इसमें, नेम हो गया, और मार्क्स हो गए हमारे पास। मार्क्स दे दिए, डेसिमल में चाहिए 18,2। ग्रेड सिस्टम दे दिया इसमें। करेक्टर, डॉट नेट में करेक्टर कितनी वैल्यू कंटेन करता है? डॉट नेट के अंदर करेक्ट एक, वन वाइट, तो यहाँ पे जितना लिखना चाहो उतने लिखो। 1 2 3, तो 3 अल्फाबेट कंटेन करेगा। 1 लिखोगे तो 1 अल्फाबेट कंटेन करेगा। क्लियर? उसके बाद यस, चलो तो एक कॉलम और बना देते हैं, टुडे डेट। अगर हमें डेट भी डालनी हो तो यूज डेट। क्लियर? डेट टाइम देना चाहते हो, कॉलम बना लेना, डेट टाइम आ जाएगा। खाली टाइम देना चाहते हो तो टाइम आ जाएगा। क्लियर? जो भी कॉलम आप देना चाहते हो ये डाटा टाइप है, उसके तीन। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको एक बार। टेबल हो गया क्रिएट, ठीक है। रिकॉर्ड फिल करते हैं इसके अंदर, इंसर्ट इनटू, वैल्यूज आ जाए हमारे पास। वैल्यूज में दे दिया हमने, नेम आ गया अमित, मार्क्स आ गए 89, ग्रेड आ गया ए, और आज की डेट फिल करनी है मुझे। तो डेट फिल करने के लिए मेरे पास एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है, गेट डेट, ठीक है। गेट डेट का काम होता है आपके सिस्टम की करंट डेट और टाइम को ये फिल करके आपको दे देगा। क्लियर है यहाँ तक? मैंने डेट डाटा टाइप लिया है तो डेट देगा। अगर मैंने डेट टाइम ले रखा होता तो डेट और टाइम देता। अगर टाइम ले रखा होता तो सिर्फ टाइम। तीनों के लिए कॉमन एक ही स्ट्रिंग फंक्शन है, गेट डेट। क्लियर ऑनलाइन में? यहाँ तक क्लियर?
उसके बाद ये तो एक बारी में एक रिकॉर्ड फिल कर रहा है, मुझे एक बारी में एक से ज्यादा रिकॉर्ड फिल करने हैं। ठीक है, तो क्या करो, इंसर्ट इनटू मार्कशीट वैल्यूज, यहाँ डाल दिया सुमित गेट डेट, यहीं पे लगाओ कोमा, ब्रैकेट ओपन करो, दूसरी वैल्यू भी कॉल कर सकते हो एक साथ, अगर मल्टीपल रिकॉर्ड अगर आप लोग फिल करना चाहते हो। एक और फिल करना है, नहीं दे दिया हमने। क्लियर है, 3 रिकॉर्ड और डालूं बहुत है। सर इसमें टाइम और डेट दोनों साथ में ही करना हो एग्जीक्यूट तो? उसके लिए मैंने डाटा टाइप लिख रखे हैं ऊपर, जो भी चूज करोगे उस फॉर्मेट में डाटा डाल देगा। ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे टेबल को कॉल करा, कुछ पूछना है यहाँ तक तो ये बताओ। अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ही डाटा डालना है, जैसे नाम पता है, मार्क्स पता है, ग्रेड नहीं पता, तो पॉसिबल है कि हम 2 ही कॉलम में रिकॉर्ड डालें, 2 कॉलम में रिकॉर्ड ना डालें। क्लियर। अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम के अंदर ही रिकॉर्ड फिल करना है तो कैसे करोगे, इंसर्ट इनटू, अगर आपको ऑल कॉलम की डिटेल नहीं पता है तो क्या करना, टेबल का नाम, ब्रैकेट ओपन करना, सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, अपने अकॉर्डिंग डाल देना, नेम पता है मुझे और ग्रेड पता है और टी डेट पता है। क्लियर है यहाँ तक। और सिर्फ 3 ही रिकॉर्ड फिल करके देगा अभी। नेम डाल दिया, ज्यामिति डाल देते हैं, उसके बाद ग्रेड आ गया, बी और गेट ग्रेड। क्लियर। या कुछ पूछना है ये बताओ, कितना क्लियर ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्लियर सबको? यहाँ पे नल क्यों आ रहा है? हमने कितने कॉलम, जितने कॉलम के अंदर रिकॉर्ड डालोगे फिल हो जाएगा, जिस रिकॉर्ड कॉलम के अंदर रिकॉर्ड नहीं डालोगे वहां पे नल आ जाएगा। नल का मतलब ये है कि फ्यूचर में आप इसको अपडेट कर सकते सकते हैं। हैं। अगर नल लिख के नहीं आया तो फ्यूचर में इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं नहीं कर कर सकते। तो नल रिकॉर्ड को फिल करने के लिए कौन सी कमांड होती है बताओ, नल रिकॉर्ड को फिल करने के लिए कौन सी कमांड होती है पीछे? अपडेट स्टेटमेंट पढ़ी थी, अपडेट स्टेटमेंट पढ़ी है। हम्म, कोई भी कोई भी ब्लैंक रिकॉर्ड या किसी भी प्रोफाइल में डाटा चेंज करना है तो यूज नल। अपडेट। ठीक है, चेंज पासवर्ड हो गया, एडिट प्रोफाइल हो गया। क्लियर। अपडेट, टेबल का नाम, सेट, कौन सा कॉलम चेंज करना है मुझे, मार्क्स, मार्क्स में डाल दिया हमने यहाँ पे दिस। क्लियर। वेयर, किसके बेस पे, आईडी इक्वल्स टू 5। क्लियर है यहाँ तक। एक से ज्यादा कॉलम चेंज करने हैं, अब 84 था तो मैंने कर दिया 85 कोमा, एक कॉलम और चेंज करना है, नेम दे दिया, पहले अमित था अब हो जाए अमित कुमार। क्लियर। सिंगल कॉलम भी कर सकते हो, मल्टीपल कॉलम करना चाहते हो तो कोमा लगाते चले जाओ और डाटा को कॉल करते चले जाओ। क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना? क्लियर है यहाँ तक या कुछ पूछना है बोलो, चले आगे। हम्म,
क्या चीज? सर अपडेट और मॉडिफाई में क्या डिफरेंस है सर? एक मिनट। सर अरे क्या चेंज करना चाह रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हवा में क्वेश्चन पूछ रहा है, पता होना चाहिए क्या पूछ रहा है भाई। टेबल का करना है, कॉलम का करना है, रिकॉर्ड का करना है, डाटाबेस का करना है, ऐसे नहीं कि चेंज करना है, क्या करना है। सर सर तो ऐसा कोई आंसर नहीं है तुम्हारे लिए। सर हाँ बोलो। सर अपडेट और मॉडिफाई में क्या डिफरेंस है? मॉडिफाई कमांड यहाँ पे चलती नहीं है, ठीक है। सर अपडेट और मॉडिफाई बोथ आर सेम। क्लियर? ओके सर। वैसे दोनों सेम है, बस अपडेट को आप अपनी प्रोफाइल में, कुछ लोग एडिट प्रोफाइल बोल देंगे, कुछ चेंज पासवर्ड बोल देंगे। क्लियर? सर अगर हम कॉलम की प्रॉपर्टी को नॉट नल सेट करते हैं बाद में, वो पहले नल वैल्यू कंस्ट्रेन में कुछ। आता है, वो कंस्ट्रेन में आता है आपके पास। अच्छा और ओके नॉट सर। नल लगा दोगे तो उस केस में क्या है, उस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर जैसे पहले से कुछ वैल्यू वहां पे ब्लैंक पड़ी हुई है और हम बाद में उसको उस प्रॉपर्टी को चेंज करके नॉट नल कर दें उसकी, तो वो ले लेगा? ले लेगा। नॉट नल लगने के बाद, ठीक है ना, उस फील्ड को आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। जब नॉट नल लगाओगे ना, तो वो आपसे सर बोलेगा पहले कंफर्म करके दो कि इसमें कोई ब्लैंक रिकॉर्ड तो नहीं है। क्लियर? ओके सर ओके सर। चले आगे यहाँ तक, या कुछ पूछना है इसमें? क्लियर? उसके बाद देखो, अब अभी हमें अगर परमानेंट कॉलम का नाम चेंज करना हो तो क्या कमांड होती है? बिल्कुल। ऑल्टर। अगर हमें परमानेंट कॉलम का या टेबल का या डाटाबेस का नाम चेंज करना है तो क्या कमांड होती है? सर ऑल्टर। तो घर पे पढ़ के क्या आया है? गया घर पे, खाना खा के और आ गया बस। हाँ। अब जाइए फिर आंसर के बाद दोबारा, फिर शक्ल देख देख के वो परेशान ना हो जाए तेरे से। हाँ, तेरी शक्ल देख देख के फिर रोज आ जाता है यहाँ पे। हम्म। कॉलम का नाम अगर रीनेम करना हो तो क्या कमांड होगी? सर एसपी रीनेम। पूरी बताओ, पूरी। सर एसपी रीनेम, देन हम टेबल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जो डॉट पुराना नाम है कॉलम वो। का नाम। हाँ, और फिर उसके बाद न्यू नेम। क्या कह रहे हो ऑफलाइन में, बोलो। हम्म। चेंज हो जाता है। घर पे कमांड चलाई दी है? घर पे कमांड चलाई थी है? आज जाना घर पे, कमांड चलाना, क्या आउटपुट आएगा फिर कल बताना इसका, ठीक है। सिर्फ जैसे स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, इसके ऊपर लिख ले करो कि ऑल्टर में अगर ऑल्टर स्टेटमेंट ऐड करा है तो उसका मतलब क्या है, चेंज डाटा टाइप। अगर ऐड लगाया है तो ऐड अ न्यू कॉलम, ड्रॉप लगाया है तो डिलीट द कॉलम। क्योंकि हेडिंग लिखो साथ में तब समझ आएगा, ठीक है। एसपी अंडरस्कोप रीनेम, टेबल का नाम, डॉट कॉलम का नाम। क्लियर? ये स्टेटमेंट रहेगी। तो वो थी परमानेंट, ठीक है। अब हम करेंगे टेम्परेरी, कि अगर आपको कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज करना है तो कैसे आप चेंज करोगे। पहले क्या करो, कॉलम की लिस्ट निकाल लो। सिलेक्ट, मुझे क्या क्या चीज चाहिए? नेम, आईडी, मार्क्स, जो जो कॉलम हमें चाहिए वो या कॉल कर लो। ग्रेड, फ्रॉम टेबल का नाम। आ गया? अब मुझे मान लो जैसे नेम लिखा है, नेम को करना है फर्स्ट नेम। तो हमने क्या करा, टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज करते हैं एस, सिंगल कोड लगाना, जो भी इसका नाम देना चाहते हो, बस चेंज हो गया। जरूरी नहीं है एक का करो, आप एक से ज्यादा भी कर सकते हो। मार्क्स का चेंज करना है एस टोटल मार्क। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? सर ये टेम्परेरी टेम्परेरी बेसिस पे चेंज होंगे कि मतलब सर एकदम? टेम्परेरी, देखो कमांड में वापस चलाता हूँ वाली, आ गया पुराना डाटा। यस सर। सिर्फ टेम्परेरी कमांड है कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। सर एज को क्या कहेंगे सर? एज?
ये स्कीमा ऑब्जेक्ट के लिए बनाया जाता है एस, ठीक है। अच्छा जी, ठीक। तो ये इसका टॉपिक का नाम कह सकते हो, कस्टमाइजिंग द डिस्प्ले, ठीक है। तो सर ये अलाइज अलाइज क्या होता है सर? वो होता है ऑब्जेक्ट नेम, अच्छा जी। किसी भी कंपनी का ब्रांड नेम। अच्छा जी। एक तरीका तो ये हो गया, देखो एक हो गया, हमने कर दिया। दूसरा मेथड, फर्स्ट नेम इक्वल टू, इस तरीके से भी आप कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? या तो एस कीवर्ड लगा दो, उसके बाद न्यू नेम डाल दो, या क्या करो, फर्स्ट नेम इस तरीके से दे दो इक्वल टू लगा के, इक्वल टू से पहले न्यू नेम। क्लियर? तो दोनों में से कोई भी मेथड को आप चूज कर सकते हो अपने कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है बोलो, क्लियर है? या फिर इस तरीके से भी कर सकते हो, सिंगल कोड लास्ट नेम। क्लियर? तो ये तीन तरीके हैं टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज करने के लिए। और परमानेंट करना चाहते हो तो SP_, रीनेम टेबल का नाम डॉट कॉलम का नाम। ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्लियर? चलें आगे। ठीक है, हो जाएगा टेम्परेरी कॉलम का नाम चेंज, या किसी को कुछ पूछना है? चलो ठीक है, तो ये कमांड होती है, बस लिख देता हूँ, चेंज टेम्परेरी कॉलम नेम। उसके बाद अब देखो, जैसे सिलेक्ट हमने डाल दिया फेस बुक, रन करता हूँ, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। हो गया। इसको अगर आप दो पार्ट में डिवाइड करना चाहते हो, भाई ऑपरेटर आपने पढ़ रखे हैं, प्लस माइनस डिवाइड, फेस प्लस, क्लियर यहाँ तक? यानी कि दो स्ट्रिंग वैल्यू को अगर आप मर्ज भी करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं। तो ये काम क्या हम अपने टेबल के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं? देखो जरा, ये आ गया टेबल, मैंने क्या कर दिया, ID प्लस मार्क्स ऐड हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अगर ये स्ट्रिंग होता तो मर्ज कर देता। क्लियर है यहाँ तक? इतना क्लियर है? जैसे ग्रेड में कर दिया प्लस फाइनल कीवर्ड के साथ। लेकिन दो कॉलम को अगर आप मर्ज करते हो तो याद रखना, इंटीजर टाइप के कॉलम को अगर मर्ज कर रहे हो तो कैलकुलेशन पे काम कर देगा, अगर स्ट्रिंग टाइप के पे मर्ज कर रहे हो तो डाटा को कंबाइन कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? ऑनलाइन में क्लियर? या किसी को कुछ पूछना है बोलो। उसके बाद नो कॉलम नेम यस सर। आ रहा है, तो उसको कोई एक कॉलम का नाम प्रोवाइड कर दो, ऊपर जो भी आपने मेथड पढ़ा है टोटल। क्लियर है यहाँ तक? ताकि नो कॉलम नेम लिख के ना आए। क्लियर है यहाँ तक? या कोई डाउट, कुछ पूछना है किसी को? चलें आगे। चलो ठीक है, इतना क्लियर? उसके बाद अब आते हैं हमारे पास के अंदर ऑपरेटर। भाई अर्थमेटिक ऑपरेटर तो क्लियर है, प्लस माइनस डिवाइड मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैंने मार्क्स कॉलम ले लिया, कोमा एक मार्क्स कॉलम और लिया, दो बार डिस्प्ले करा मार्क्स कॉलम को, ठीक है। इसमें क्या कर दिया, इंटू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो जो भी आप कैलकुलेशन देना चाहते हो। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंग आप जैसा कंफर्टेबल है वैसे आप कॉल कर सकते हो जाएंगे तो कॉल। चलो ये आ गया टेबल। अब देखो, अब C# के अंदर इफ कंडीशन लगाते थे, ठीक है। अब मुझे क्या कॉन्सेप्ट बना के दो जिसके मार्क्स 89 है, क्लियर, या जिसका ग्रेड A है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करें। तो C# में क्या कॉन्सेप्ट बनेगा,
बोलो। जिसका ग्रेड ए है, ठीक है, तो ए से जितने भी मैचिंग रिकॉर्ड है सारे डिस्प्ले हो जाए। तो शी शार्प के अंदर क्या कॉन्सेप्ट बनाओगे? इफ ग्रेड इक्वल्स टू ए। हम्म, स्टेटमेंट बताओ, तुमसे वो पूछ रहा हूँ, तुक्के मत मारे। हाँ, तो आधी अधूरी चीजें वहां बताएगा तो फिर आधे अधूरे ही पैसे देगा वो भी तुम्हें काम करने के। यानी कि स्टेटमेंट लगेगी इफ वेरिएबल का नाम डबल इक्वल्स टू सिंगल कोड करेक्टर के लिए, विदाउट कोड इंटीजर के लिए। क्लियर? तो अब समझ लो, ये स्टेटमेंट आ गई। तो इफ की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाता है? वेयर, कौन सा कॉलम सर्च करना है मुझे? ग्रेड। वहां पे डबल इक्वल्स टू होता है, तो डबल इक्वल्स टू को यहाँ पे क्या कहते हैं? सिंगल इक्वल्स टू ए। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको मार्क्स के बेस पे सर्चिंग करनी है, इक्वल्स टू 89। क्लियर है यहाँ तक? तो इफ आ गया आपके पास दिस, ब्रैकेट में आ गया दिस, कंडीशन लग गई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर? ऑनलाइन में क्लियर? या कुछ पूछना है बोलो क्लियर। क्लियर सर। लेस देन 89, 89 से कम के सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दे। शीशा में जो ऑपरेटर का मतलब है वही ऑपरेटर का मतलब यहाँ पर है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है? 89 भी काउंट हो जाए, लेस देन इक्वल टू। क्लियर है यहाँ तक? 89 से बड़ी वैल्यू आ जाए, बट 89 नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन 89, और 89 से हाईएस्ट वैल्यू आ जाए। क्लियर? या कुछ पूछना है? उसके बाद नॉट इक्वल टू 89 को छोड़ के बाकी सारे रिकॉर्ड डिस्प्ले करे। क्लियर है यहां तक? एक होता है दिस, ये भी किसका साइन है? नॉट का साइन। नॉट इक्वल टू 89 को छोड़ के बाकी के डिस्प्ले करे। तो दोनों के कौन सा साइन है? ये नॉट के लिए। क्लियर है यहां तक? वहां पे लूप बनाते थे कि 1 से स्टार्ट हो 50 पे जाके एंड हो जाए। तो लूप के लिए हमने क्या दिया? वेयर मार्क्स बिटवीन, कहां से स्टार्ट हो? 77 से स्टार्ट हो। 77 का मतलब 78 नहीं, 77 भी इंक्लूड है। एंड, कहां जाके एंड हो वहां पे लगाते थे सिंबल इस तरीके से। यहाँ पे लिखोगे एंड 88। 77 भी काउंट, 88 भी काउंट, और बिटवीन भी काउंट। क्लियर है यहाँ तक? या कुछ पूछना है? नॉट बिटवीन, यहां दे दिया वेयर मार्क्स नॉट बिटवीन, इस रेंज को छोड़ के बाकी सारी रेंज। क्लियर है यहां तक? लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन। क्लियर है यहां तक? या कुछ पूछना है इनमें किसी को? कुछ बोलो। क्लियर है ऑनलाइन में? या कुछ पूछना है किसी को? बताओ। क्लियर है सर।
उसके बाद वेयर ग्रेड पे लगा देते हैं जैसे आपकी बात, थोड़ा चेंज है, वेयर ग्रेड इन, इनका काम होता है चॉइस, ठीक है, इनका काम होता है चॉइस, ब्रैकेट ए वाले प्रिंट कर दे, डी वाले प्रिंट कर दे, सी वाले प्रिंट कर दे, फिर अगेन ए वाले प्रिंट। ऐसा नहीं है कि दो बार लिखूंगा तो दो बार प्रिंट करेगा, प्रिंट एक ही बार करेगा। अगर उसे ए वाले मिल जाते हैं तो आगे दोबारा से ए को रीड नहीं करेगा। क्लियर है यहां तक? और जो रिकॉर्ड नहीं मिलेगा उसे ब्लैंक छोड़ देगा। और डाटाबेस केस सेंसिटिव नहीं है कि मैं स्मॉल ए लिख रहा हूं या कैपिटल ए लिख रहा हूं, बोथ आर सेम। क्लियर? ये देखो, अगर मैं कैपिटल ए एक सेकंड के लिए यहां से हटा भी दूंगा ना, तब भी देखो डाटा फिल्टर होगा। ऐसा मत समझना स्मॉल ए आगे लिखा है फिर मैंने यहाँ पे कैपिटल ए लिख दिया तो सर्च कैपिटल ए कर रहा है, तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्मॉल में लिखो या कैपिटल में लिखो, मर्जी तुम्हारी है। यहाँ कर दिया नॉट इन, इस रेंज को छोड़ के बाकी सारा डाटा डिस्प्ले। क्लियर है यहाँ तक? या कोई डाउट कुछ पूछना है तो बताओ। इतना क्लियर है ऑनलाइन में? क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दे दिया हमने ऑर्डर बाय, जिसे आप कहते हो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट टू लोएस्ट या फिर लोएस्ट टू हाईएस्ट। क्लियर है यहां तक? जैसे ये मेरा टेबल है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे दिया आप लोगों ने ऑर्डर बाय ग्रेड, भाई ग्रेड के बेस पे क्या करे, ऑर्डर सेट कर दे। तो अभी क्या आ रहा है, ए सी ए बी। अब देखना ऑर्डर रन करूंगा तो हो गया सेट, ठीक है। आप चाहो तो इसको करेक्टर में रख लो, आप चाहो तो इसे इंटीजर में रख लो। असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, डिसेंडिंग मुझे लिखना पड़ता है। अब क्या आएगा, सीबी। अगर इसे आप लोग इंटीजर में चलाते हो जैसे ऑर्डर बाय मार्क्स, यहां कर दिया डिसेंडिंग, तो क्या होगा 99 सबसे पहले। क्लियर है यहां तक? असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, डिसेंडिंग हमें लिखना पड़ता है। बट किसी रीजन से आप लोग अगर असेंडिंग लिख भी देते हो तब भी कोई फर्क नहीं आएगा, वो ऑप्शनल है। बट डिसेंडिंग लिखना मैंडेटरी है, वो ऑप्शनल नहीं है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑपरेटर किसी भी डाटा टाइप पे आप लोग कॉल कर सकते हो। उस दुनिया में बैठा हुआ है, कहाँ सीरियल नंबर चल रहा है? वहां पर हम जो चीज कर रहे हैं ना, यहाँ पर आईडी फल जो यहाँ पर सीरियल नंबर जो है आईडी से जो उठा रहा है, जो आईडी का अगर कोई रिकॉर्ड में डिलीट कर दूंगा तो उठा लेगा? नहीं तो यहाँ पर आईडी फल वहां पर आप मुझे जिससे हमको मार्क करना नहीं। अरे मेरे भाई तुम कौन सी दुनिया में, ये बताओ, ये लो अब बताओ मुझे जरा कौन सा सीरियल नंबर चल रहा है यहाँ बाई डिफॉल्ट, ये बताओ जरा मुझे। अगर आईडी 2 को मैं डिलीट मार दूं, सुन आईडी 2 को अगर मैं डिलीट मार दूं सीरियल नंबर आ जाएगा? तो फिर क्यों सोच रहे हो इतना? पहले सोचो समझो आराम से, माइंड मत सेट कर लो पहले ही अपना। माइंड सेट करने के लिए पहले घर पे जाओ, कमांड को चलाओ, जो सोच रहे हो वो आउटपुट दे रही है या नहीं दे रही है, उसके बाद। क्लियर? बाय डिफॉल्ट जब भी इसमें ऑर्डरिंग होती है हमेशा फर्स्ट कॉलम के बेस पे होती है, यानी कौन सा कॉलम है, नेम। उसके अलावा खुद मैं मैनुअल एंटर करूंगा। क्लियर है यहां तक? इतना क्लियर है? ऑनलाइन में कुछ पूछना है यहां तक? ऑर्डर बाय हो जाएगा। पीछे जितना पढ़ते जा रहे हो उन कमांड के ऊपर भी इन्हें आप कॉल कर
सकते हो। जैसे ये याद रखना घर पे, ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कमांड लिख के दे दी घर पे ऐसे ही प्रैक्टिस कर ली। इसके अंदर चेंजेस करो कि ये डाटा आ गया, क्या इस डाटा के ऊपर मैं ऑर्डर बाय लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ। अब ऑर्डर बाय कहाँ पे लग रहा है, ध्यान से देखो, टेबल के बाहर लग रहा है। अब मुझे दिक्कत है मैं टेबल के बाहर लगाऊं या वेयर के बाहर लगाऊं। तो घर पे जाओ, एक बार प्रैक्टिस करो लिखने की। ये ऑर्डर बाय दे दिया हमने, आईडी डिसेंडिंग ऑर्डर, चलेगा या नहीं चलेगा। क्लियर, चल गया यहाँ पे। यानी कि ये याद रखना, अगर वेयर स्टेटमेंट नहीं लगाई है, ठीक है, तो ऑर्डर बाय टेबल के बाद आएगा। वेयर लगा रखा है तो वेयर के बाद आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो घर पे जब तक इन कमांड को आप मर्ज नहीं करोगे एक एक करके तब तक समझ नहीं आएगा। तो सिंगल सिंगल कमांड तो समझ आ जाएगी, कमांड को मर्ज नहीं कर पाओ। क्लियर है यहाँ तक। हम्म कल बना के लाना, तब दूंगा आंसर। हाँ ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, मैं कब कह रहा पढ़ना जरूरी है, जी है। इलेक्शन भी 5 साल में एक बार आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। जितनी भी स्टेटमेंट पढ़ते जा रहे हो एक स्टेटमेंट के अंदर मर्ज करते चले जाना, ताकि आपको आइडिया रहे कैसे कैसे इस पे काम करना है। क्लियर है यहाँ तक, हो जाएगा या कुछ पूछना है ये बताओ। क्लियर है ऑनलाइन में सबको, यस सर। कुछ पूछना है किसी को तो बताओ यहाँ तक। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ के आओगे घर से, मैं पहले बता रहा हूँ कल पढ़ के आना। एग्रीगेट फंक्शन टॉपिक पढ़ के आओगे आप लोग, एग्रीगेट फंक्शन। दूसरा टॉपिक पढ़ के आओगे रैंकिंग फंक्शन। ठीक है, और तीसरा, चलो तीसरा फंक्शन तो मिक्स होगा, वो कराएंगे स्ट्रिंग फंक्शन। ठीक है, चौथा पढ़ के आओगे इसके अंदर आप कंस्ट्रेंट। ये 4 टॉपिक आप रीड करके आओगे। क्लियर है यहाँ तक। कोई बात नहीं, गूगल है तुम्हारे पास, कल रीड करके आओगे ये 4 टॉपिक। क्लियर है यहाँ तक ऑनलाइन में, क्लियर। यस सर। ठीक है, ये 4 टॉपिक आप रीड, ये तीनों टॉपिक आप 4 टॉपिक रीड करके आना। ठीक है, एग्रीगेट फंक्शन, रैंकिंग फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, बेसिक, कंस्ट्रेंट। इनका प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा दूँ। क्लियर, चलो कुछ पूछना हो बताओ किसी को। अनूप, आर्यन, दीपेंद्र, हिमांशु, नदीम, यशी, विवेक, कुछ पूछना है। नो सर। चलो फाइल को मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर 11 बजे का सेशन आप लोगों को कनेक्ट करना है, 11 बजे पे मैं करा रहा हूँ अभी, आज कराऊंगा। उसके अंदर एरे चल रहा है, ठीक है। आज एरे कंप्लीट होगा, कल कराऊंगा उसके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो आप कनेक्ट करना चाहो तो कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो फाइल में करता हूँ शेयर।